गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नवीन आस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम आपको कोलाइडल विलयन के बारे में पढ़ाया था, उसके गुणधर्म, उसके प्रयोग, उसमें एक प्रभाव आया था नया निकल के टिंडल प्रभाव, ये आपको क्लियर कराया था। और मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए थे आपको दो। पहला दिया था टिंडल प्रभाव क्या है, इसकी डेफिनेशन कल मैंने लिखाई भी थी कि जब प्रकाश की किरण कोलाइडल विलयन में से निकलती है तो कोलाइडल कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और प्रकाश की किरण का मार्ग दृष्टिगोचर होता है, यानी मार्ग दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रकाश इस तरह से गुजर रहा है। और प्रकाश के इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। दूसरा था कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड के गुणधर्म मैंने बहुत सारे बताए थे। विषमांगी विलयन होता है, वास्तविक विलयन से बड़े कण होते हैं, निलंबन से छोटे कण होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के मार्ग को क्या कर देते हैं, स्पष्ट दिखाते हैं, लेकिन इतने छोटे भी हैं कि हम इन्हें नग्न आँखों से पृथक रूप से नहीं देख सकते हैं या इनको हम छानकर अलग नहीं कर सकते। उसके लिए एक विशेष विधि थी अपकेंद्रीकरण। उसके बाद ये जो मैंने आपको विलयन पढ़ाए हैं, इनमें क्या होता है बेटा कि अनेकों प्रकार के कण आपस में जब मिले होते हैं ना, ये तो मिलकर के एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं अलग अलग प्रकार का। जैसे गैस जल में मिल सकती है तो गैस ठोस में भी मिल सकती है, गैस गैस में भी मिल सकती है। इसी तरह द्रव जो है वो गैस में मिल सकता है तो द्रव ठोस में भी मिल सकता है और द्रव द्रव में भी मिल सकता है। इस आधार पर अनेकों प्रकार के जो विलयन बनते हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण के आधार पर जो अनेक प्रकार के जो कोलाइडल विलयन बनते हैं उनको हम उदाहरण सहित समझेंगे कि किस चीज़ को किस में मिलाने पर क्या बनेगा और उसका क्या एग्जाम्पल होगा। तो उसको आप थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। इधर बेटा हम एक चार्ट बनाएंगे, जिस चार्ट के माध्यम से हम ये स्पष्ट करेंगे। इसके लिए एक चार्ट बनाना होगा जिसमें सबसे पहले परिक्षिप्त माध्यम लेंगे, परिक्षिप्त अवस्था, यानी जिसको अपन मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं, विलय का कार्य कौन कर रहा है, वो होता है परिक्षिप्त। ये किसका कार्य करता है, विलय का कार्य करता है, परिक्षेप प्रावस्था। इसके बाद जो नेक्स्ट होती है वो होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम कि किस में मिला रहे हैं। तीसरा टॉपिक होता है प्रकार, कि फिर बना क्या, कौन सा प्रकार बना, क्या नाम है। और प्रकार के बाद लास्ट में आता है उदाहरण, किसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ये हो जाएगा इसका उदाहरण। ये हो जाएगा क्रम संख्या
यानी सीरियल नंबर। जैसे सबसे पहले पहला कॉम्बिनेशन बनाओ। पहला जब कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इसमें क्या करोगे बेटा, आप द्रव को किस में मिला रहे हो, आप गैस में। द्रव को गैस में मिलाओगे तो एरोसॉल बनेगा, एरोसॉल। द्रव को गैस में मिला रहे हैं, देख लेना आप, गैस को नहीं, द्रव कम मात्रा में है और गैस अधिक मात्रा में है। द्रव प्रावस्था की तरह कार्य करेगा और गैस परिक्षेपण माध्यम की तरह। उस कंडीशन में जो बनेगा कोलाइडी विलयन, उसका जो प्रकार है वो है एरोसॉल। उदाहरण के लिए कोहरा है, बादल है, कोहरा पड़ता है तो जल की बूंदें घूमती हैं, किसमें घूमती है, हवा में। तो हवा ज़्यादा होती है, जल की बूंदें क्या होती हैं, कम। इसके बाद कंडीशन नंबर 2, द्रव के बाद अपन ठोस को मिलाएंगे, किसमें, गैस में। ठोस गैस, ठोस को जब गैस में मिलाएंगे तो भी जो हमें प्राप्त होगा वो एरोसॉल ही प्राप्त होगा। है ना, डस्ट पार्टिकल्स में बहुत से आंधी आती है, जब भी देख लो उसी में भी बन जाएगा। आंधी में भी बहुत सारी मिट्टी के कण हवा के साथ आते हैं उड़ उड़ के, तो कण आते हैं, लेकिन क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होती है, वायु की, गैस की। तो इसमें धुआं, चूल्हे पर रोटी बनाती है ना मम्मी आपकी, मान लो कभी लकड़ी की वो जला के या कोयला जला के, तो उसमें देखना धुआं निकलती है ना, तो कार्बन के कण उसमें होते हैं, लेकिन किस में होते हैं, वो वायु में। तो मात्रा वायु की ज़्यादा होती है, कार्बन के कण की क्या होती है, कम। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा धुआं। इसके बाद नंबर 3, नंबर 3 में अभी ये हो गया, द्रव को गैस में मिला दिया, ठोस को गैस में मिला दिया। अब गैस को मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे गैस को, ये पॉइंट फर्स्ट का जस्ट उल्टा है। फर्स्ट में द्रव प्रावस्था था और परिक्षेपण माध्यम गैस था, इसमें उल्टा हो गया है, परिक्षेपण माध्यम गैस है और प्रावस्था क्या हो गई है, द्रव। तो फॉर्म प्राप्त होगा, फॉर्म देखा होगा, जैसे शेविंग क्रीम अपन यूँ रगड़ते हैं ना, फूल जाती है, बहुत मोटा हो जाता है, गुब्बारा जैसा बन जाता है, तो इसमें आएगा शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम। अगला पॉइंट है 4, गैस को द्रव में मिला दिया, तो अब गैस को कैसे मिलाएंगे। जैसे अगला है, अपन द्रव को द्रव में मिलाएं, द्रव को द्रव में, द्रव को द्रव में मिलाया गया, तो मिला दो, दूध को पानी में मिला दो, क्या दिक्कत आ रही है, तो इमल्सन बनेगा, इमल्सन। क्या प्राप्त होगा बेटा, इमल्सन प्राप्त होगा। और ये तो आप जानते ही हो, सबसे एग्जाम्पल अच्छा आपका प्रचलित है, वही याद करो आप, दूध, जो ईजीबी में याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है 5, इसमें आप ठोस को द्रव में मिलाएंगे, मिला तो ठोस को द्रव में मिलाने का तो हो जाएगा, जैसे शक्कर को पानी में घोल दिया
जब ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो सॉल, तो जैसे शक्कर को आप पानी में मिलाते हो ना बेटा, धीरे धीरे पानी गाढ़ा होता जाता है, मिलाते जाओ गाढ़ा होता जाएगा, मिलाते जाओ गाढ़ा होता जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा? सॉल प्राप्त होगा बेटा। और इसका जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब बरसात पड़ जाती है, मार्ग में बहुत सारी मिट्टी होती है, पानी जब वहाँ हो जाता है तो कीचड़ बन जाती है, तो सब मात्रा किसकी ज़्यादा होती है? पानी की, लेकिन मिट्टी उसमें मिलती है तो बन गई वो कीचड़। तो इसका सीधा बरसात के दिनों के हिसाब से बहुत अच्छा याद रहेगा। तो इसका उदाहरण अपन क्या लिख लेंगे? कीचड़। इसके बाद अगला 6 पॉइंट, ठोस को द्रव में मिला लिया, तो अगला छठा पॉइंट आएगा गैस को मिलाएंगे ठोस में। गैस, अब ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सुनने में नहीं आता। गैस भी कभी ठोस में मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिलेगी बेटा, और ये भी फॉर्म प्राप्त होगा। पहले भी प्राप्त हो चुका है फॉर्म, जब गैस को द्रव में मिलाया था, और अब गैस को किस में मिला रहे हैं? ठोस में, तो फॉर्म प्राप्त होगा। इसमें रबर और स्पंज इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। रबर या जैसे अगला स्पंज, छह पॉइंट होने के बाद दो और है, इनको भी लिख देते हैं यहीं पर। पॉइंट 7 है, द्रव को ठोस में मिलाएंगे। द्रव को कैसे मिलाओगे? ठोस में। आप कहोगे सर ठोस को मिलाते हैं द्रव में, द्रव को भी ठोस में मिला सकते हैं क्या? हाँ, इससे क्या प्राप्त हो जाएगा? जेल। पनीर खाते हो ना, पनीर, मक्खन, सब इसी के उदाहरण हैं। जेल। इसका उदाहरण आपका मनपसंद सब्जी पनीर, और रोटी के साथ खाने में मज़ेदार मक्खन। पनीर और मक्खन का तो कॉम्बिनेशन भी है सब्जी का। और अगला जो 8वां पॉइंट बनेगा, ठोस को ठोस में। किसको? ठोस को किस में मिलाएंगे? तो ये तो खूब मिला दो, नमक मिला दो मिट्टी में, चीनी मिला दो मिट्टी में, बाद में मार पड़े तो कहना मत, लेकिन मिला सकते हो, साइंस कह रहा है। तो क्या प्राप्त होगा? ठोस सॉल। और इसमें तो वही एग्जांपल बता दिया था मैंने, जैसे ये होता है ना रंगीन, कलरफुल, रत्न, पत्थर या दूध या कांच। रंगीन, रत्न, पत्थर, ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पलों को एक बार दोबारा से क्लियर कर लें। पहला है कि द्रव को गैस में मिलाया है तो क्या प्राप्त होगा बेटा? एरोसॉल। द्रव को किस में मिला रहे हो आप? गैस में। क्या प्राप्त कर रहे हो? एरोसॉल। जो कोहरा या बादल, इसके एग्जाम्पल हैं। तो कोहरे में आप देखते हो कि अधिकतर हवा में ही तैरता रहता है, चलता रहता है कोहरा, रुकता नहीं एक जगह, क्योंकि उसमें गैस ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है। अगला आता है ठोस को किस में मिलाते हैं बेटा? गैस में।
जब ठोस को गैस में मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, एरोसॉल। जो इस धुआं मैंने अभी बताया था कि जब हम लकड़ी जलाते हैं तो धुआं निकलती है और वो धुआं पूरी तरह फैल जाती है। फैली क्यों? क्योंकि उसमें गैस थे। और हाथ लगा के देखो, हाथ भी काला हो जाता है क्योंकि उसमें कार्बन के कण हैं। तो कार्बन क्या है, ठोस, और गैस अधिक है, तो एग्जाम्पल हुआ धुआं। बात हम तीसरे पॉइंट की करते हैं कि जब गैस को द्रव में मिलाते हैं, गैस को किस में मिला रहे हैं, द्रव में। ये एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक का भी है बेटा, ये वाला गैस को द्रव में। कोल्ड ड्रिंक में भी देखा होगा गैस होती है और मात्रा किसकी ज़्यादा होती है, द्रव की, लिक्विड की, और गैस की मात्रा क्या होती है, कम। जब गैस को द्रव में मिलाते हैं तो फॉर्म प्राप्त होता है शेविंग क्रीम या कोल्ड ड्रिंक, जैसे पेप्सी, थम्स अप, जो भी XYZ कोल्ड ड्रिंक आप यूज करते हो, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फोर्थ है अपना, द्रव को द्रव में जब मिलाएंगे, और द्रव का द्रव में मिलना तो सबसे अच्छा है, क्या बनेगा, इमल्सन। और जो दूध को मैंने पहले कहा था, समझाया था, वास्तविक विलयन नहीं होता, कोलाइडी विलयन होता है, तो दूध में बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं। पांचवा पॉइंट आएगा कि जब ठोस को किस में मिलाएंगे, द्रव में। ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो बेटा क्या बनेगा, सॉल। और इससे इसका एग्जाम्पल, जो मानसून आपके प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और मानसून की जो मेहरबानियाँ चालू हो गई हैं, और उससे जो उत्पन्न होता है वो क्या उत्पन्न होता है, कीचड़। तो इस कीचड़ भी हमारी साइंस में एक हमको अंक प्राप्त करा सकता है। तो ध्यान रखना, प्रकृति में हर चीज़ यूजफुल है। और एक किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठोस का द्रव में, कोलाइडी विलयन, जिसका नाम होता है सॉल। 6 पॉइंट की बात करें बेटा, तो गैस को जब हम ठोस में मिलाएंगे तो फॉर्म प्राप्त होगा। इसमें रबर और स्पंज देखा होगा, दबाते तो दब जाता है, ठोस, फिर फैल जाता है, ठोस। क्या है उसमें गैस है, जब भी तो वापस फैल जाता है वो। लेकिन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है तो फॉर्म में उड़ जाता। मात्रा किसकी ज़्यादा है, ठोस की। बस गैस उसको क्या कर देती है, दोबारा फुला देती है। पॉइंट 7 है अपना, द्रव को किस में मिला रहे हो बेटा आप, ठोस में। द्रव को ठोस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जेल। और इसका उदाहरण है पनीर, मक्खन। पनीर जो आपका पसंदीदा, पकौड़े बनवाओ, आराम से खाओ। और मक्खन वाली दाल बनवाओ, पकौड़े के साथ खाओ, अपने आप एग्जाम्पल आपको याद हो जाएगा। अगला है 8वां पॉइंट, ठोस को ठोस के साथ मिलाएंगे तो ठोस सॉल बनेगा। ये जो देखा होगा, आप कहते हैं ना पंडित लोग, हीरा पहनो और पन्ना पहनो, नीलम पहनो, ये जो रत्न होते हैं, कलरफुल रत्न होते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है, ठोस का ठोस में। तो इस तरह से आपने कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़े 8। इनको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है, यहाँ से प्रश्न अधिकतर आता है। उतार लीजिएगा इसको पहले एक बार जल्दी। उतार लिया होगा आप लोगों ने बेटा इसको। तो इसके बाद अगला देखिएगा बेटा, इसको बिठा के, अभी तो जो मिश्रण है, तो क्या मिश्रण एक बार बन जाता है तो उसके घटक को हम अलग कर सकते हैं क्या? यह बन गया जो बन गया, बाद में उसको हम अलग कर ही नहीं पाएंगे। कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। तो क्या सभी मिश्रणों को अलग करने की एक ही विधि है? छान कर लो या निथार कर लो, या कोई भी एक फिक्स विधि है जिससे सारे मिश्रण अलग हो सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। मिश्रण में जो आपने पदार्थ लिए हैं, परिक्षेपण और परिक्षिप्त जो माध्यम हैं, उनकी ये देखी जाती है कि वो किस अवस्था में, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इन सबको याद रखते हुए मिश्रण के जो अवयव हैं, घटक जो हैं, उनको अलग करने के लिए अलग अलग विधियों का चयन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण,
कि इनको अलग करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाते हैं। अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। कैसे उनको हम अलग अलग करेंगे? अगर हम मिश्रण में से घटकों को अलग अलग कर लेंगे तो हम उन घटकों का आसानी से सुगम तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। और अगर उनको हम पृथक नहीं कर पाए तो बेटा एक बार मिश्रण बन गया तो बाद में हमको वो घटक प्राप्त नहीं होंगे। तो इस समस्या से बचने के लिए इसके पृथक्करण की विधियाँ पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इन घटकों को अलग अलग करने का प्रयास करें। तो पहला है कि रंग वाले घटक को स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। रंग वाले घटक को स्याही से, जो स्याही होती है ना इंक जिसे कहते हैं लिक्विड वाली, कैसे पृथक कर सकते हैं? से पृथक करना। आजकल तो क्या है कि बॉल पेन, जेल पेन ये चल गए बेटा, बाकी चल रहे हैं आज भी। पहले जो फाउंटेन पेन आते थे ना उनमें इंक डाली जाती है, उस इंक की बात कर रहा हूँ। ब्लैक भी होती थी, रेड भी होती थी, ब्लू भी होती थी। अब वो इंक बनी है तो निश्चित है उसमें जिस कलर की इंक बनाना है उस कलर का घटक भी उसमें डाला हुआ होगा, पक्का है। तो उस कलर का घटक होगा प्लस उसमें पानी भी होगा, जब भी तो पतली होती हैं। इस तरह से अपन ने क्या बना दी, स्याही बना दी। अब बन तो गई स्याही, लेकिन अगर कोई कह देगा नहीं भैया मेरे को तो मेरा वापस चाहिए, जो आपने केमिकल इसमें मिलाया था ना मेरे को तो चाहिए, बताओ मैं कैसे मानूँ कि आपने ये शुद्ध वाला मिलाया कि नहीं मिलाया, क्या पता गंदा मिला दिया हो। तो उस कंडीशन में हम उस घटक को वापस प्राप्त कर सकते हैं। और उसको वापस प्राप्त करने के लिए बेटे मैं एक प्रयोग बताऊंगा आपको, उस प्रयोग के माध्यम से करेंगे। जैसे आपने एक कांच का पात्र लिया, पहले इस तरह से आप एक कांच का पात्र ले लेंगे। ये ले लिया आपने पात्र। अब इस पात्र को लेने के बाद इसमें आप पानी डाल दीजिएगा। इसको बर्नर पर रखते हैं गर्म करने के लिए, तो ध्यान रखना डायरेक्ट नहीं रखते बेटा, इसको एक जाली लगा देते हैं बीच में जिससे कि ये फूटे नहीं। इस तरह से क्या लगा दोगे, एक जाली, इस तरह से जाली होती है। और इसके नीचे क्या लगा दिया जाता है, बर्नर। यहाँ इस पर स्टैंड है, ये आपने क्या लगा दिया, स्टैंड लगा दिया।
और इसके नीचे क्या लगा दिया, एक बर्नर। इस तरह से एक बर्नर है और इसको आप जला रहे हो तो इसमें से क्या निकल रही है बेटा, लौ। इस तरह से लौ निकलेगी। ये हो गई। नीचे अपना जगह है, ये हो गया। इस तरह से नीचे का फर्श हो जाएगा, जो बना दो। लो बन गया ना फर्श। ये फर्श बन गया तो ये बीच में यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दिखेगा नहीं। ठीक है ना। जला दिया, पानी गर्म हो रहा है। एक कांच की प्लेट होती है ना, जिसे कहते हैं वॉच ग्लास, उसको लेके इसके ऊपर रख दीजिएगा, वॉच ग्लास को। ये आपने क्या रख दी, वॉच ग्लास रख दी। और इस वॉच ग्लास में आपने क्या डाल दी, इंक। ये रही ब्लैक इंक, ये आपने इसमें, और ये पोर्शन पर आपको दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इसमें आपने इंक डाल दी है, ब्लैक इंक ले ली, कोई सी ले लो, ब्लू ब्लैक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब आप इसको गर्म करोगे, ये जो लिए आपने, ये क्या लिए, स्याही। ये क्या था, पानी। ये बर्नर है ही, ये होता है वॉच ग्लास। जब आप इसको गर्म कर रहे हो बेटा, तो आप देखोगे कि जैसे आपने यहाँ से ऑन किया, ऑन करते धीरे 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 पानी गर्म होगा और वॉच ग्लास में कोई भी आपको परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। लेकिन कुछ समय बाद जब देखोगे कि धीरे धीरे जब वो पानी यहाँ से गर्म होता है तो यहाँ से वाष्प निकलना प्रारंभ हो जाता है बेटा। इस तरह से क्या निकलना प्रारंभ हो जाता है, वाष्प। पानी के बाद जब यहाँ से वाष्प निकलना प्रारंभ होता है, ये वाष्प निकली, इससे टकराई और ये गर्म हुई, भाई बर्नर चला, बर्नर से पानी गर्म हो गया, इससे वाष्प बनेगी तो वॉच ग्लास से टकराएगी, उससे वॉच ग्लास गर्म होगा और वॉच ग्लास में जो इंक है वो गर्म होगी और उस वॉच ग्लास के इंक से क्या निकलेगी बेटा, वाष्प निकलेगी। तो धीरे 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 हम क्या देखेंगे कि पूरा के पूरा जो इंक का जो वो था जल वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और आपको वॉच ग्लास में, जैसे आपने इसमें अगर ब्लैक इंक ली है तो ब्लैक पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ब्लू इंक लोगे तो ब्लू पार्टिकल्स मिल जाएंगे, रेड इंक लोगे तो रेड पार्टिकल्स मिल जाएंगे। यानी वे घटक प्राप्त हो जाएंगे जिनकी सहायता से आपने क्या बनाई थी, इंक बनाई थी। तो इस तरह से आपने स्याही में से उन घटकों को क्या कर लिया बेटा, पृथक कर लिया, क्योंकि पानी तो जल वाष्प के रूप में उड़ गया और जो घटक थे वो आपको अपनी वॉच ग्लास में प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले इस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में बनाइएगा। आपने डायग्राम बना लिया होगा। तो इस तरह आपने पहला प्रयोग किया है, पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है कि हम रंग वाले उससे किस तरह से अपने घटकों को हम प्राप्त कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो आज जो आपने पढ़ा, इस आधार पे आपने आज कितना सीखा, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा, इनको आप घर पे सॉल्व करेंगे बेटा। एक तो आपने आज कोलाइडल विलयनों के प्रकार पढ़े कि किसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा प्रश्न निकल के आ जाता है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे सभी
तो इसमें मैं आपको दिखाऊं ठोस, तो देखिए बेटा लिखिएगा परिक्षिप्त प्रावस्था, ठोस व परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त अवस्था क्या ले ली बेटा? ठोस एवं परिक्षेपण माध्यम गैस से किस प्रकार का कोलाइडल विलयन प्राप्त होता है, उदाहरण सहित समझाइए। प्रकार भी लिखना है, उदाहरण भी समझाना है। और दूसरा क्वेश्चन कि स्याही से घटक को पृथक करने की विधि, स्याही से घटक को पृथक करने की विधि को नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। ध्यान रखना बेटा, चित्र हमेशा नामांकित होने चाहिए, तभी उसकी वैल्यू होती है और तभी उसमें अंक प्राप्त होंगे आपको पूरे। अगर नामांकित नहीं किया है तो आपको अंक पूरे प्राप्त नहीं होंगे। तो पहला आपने लिख लिया कि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम क्या लिया हमने? गैस। तो किस प्रकार का कोलाइडल विलयन बनेगा उसका प्रकार लिखना है और उसका उदाहरण समझाना है। दूसरे एग्जाम्पल में स्याही से स्याही जो है वो किन घटकों से मिलकर बनी है, उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो चित्र के द्वारा आपको समझाना है। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।